नूरे बेटे ये ड्रेस देखो, अच्छा है ना? कितना प्यारा है, बाकी सारे ड्रेसेस से सबसे बेहतर है। और तुम पे कितना अच्छा लगेगा, तुम इतनी प्यारी लगोगी, सबसे प्यारी। ऐसी दुल्हन जो कभी किसी ने ना देखी हो, है ना? देखो नूरे, कैसा है ये ड्रेस? कुछ कुछ बोलो ना, कुछ बोलते क्यों नहीं हो तुम, बताओ। मॉम आपको क्या हो गया? आप क्यों ऐसे? मुझे पता नहीं, सर में दर्द है मेरे बेटा। एक तो सब जा रहे हैं, नासिर को भी मैंने इतनी मुश्किलों से रोका है, अम्मी भी जा रही हैं। खैर जाएं, जाना है सबको तो जाए, हमें क्या लेना देना किसी से। आपने नासिर अंकल को रोक लिया? हाँ, बहुत मुश्किलों से रोका है मैंने, तुम्हारा वास्ता देकर। मॉम वो कल फिर चले जाएंगे, शायद कभी वापस ना आए। अच्छा तो मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन जाए सब, जिसको जाना है जाए। अच्छा आप ये बताएं, आपने मेडिसिन ली है? मेडिसिन मेडिसिन पता नहीं नूरे, याद नहीं आ रहा, शायद नहीं ली है। अच्छा आप पहले मेडिसिन ले लें, हम फिर बात करेंगे। नहीं नूरे, मुझे नहीं लेनी मेडिसिन। मेडिसिन लेती हूँ ना तो मुझे नींद आती है, सो जाती हूँ, फिर जब जागती हूँ तो सब कुछ बदल जाता है, कुछ समझ में नहीं आता, सब अजीब सा लगता है। मुझे नहीं लेनी। तुम मुझे बताओ ना, ये ड्रेस कैसा है, अच्छा लगा तुम्हें? बहुत खूबसूरत है, लेकिन हाँ मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ तो बोलो ना। मॉम इस बार आप मुझे दुल्हन ना बनाएं, आप मुझे इन्हीं कपड़ों में रुखसत कर दें निकाह के बाद। नूरे, इन कपड़ों में? नहीं बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है? फिर मेरा अरमान कैसे पूरा होगा तुम्हें दुल्हन बने देखने का? ऐसा ना बोलो बेटा। मॉम कितनी बार आप मुझे दुल्हन बनी हुई देख चुकी हैं। हाँ बेटा, लेकिन मैं तो तुम्हें पहली बार दुल्हन बनाने जा रही हूँ ना। अच्छा आप आराम करें, मैं ये ड्रेस पहनूंगी, ज़रूर पहनूंगी। अंकल मैं क्या करूं? कैसे मॉम को इनकार करूं? कैसे कोर्ट मैरिज आके कर लूं? मॉम की हालत बहुत ख़राब है, उनके सर में इतना दर्द है, ऐसे में मैं उन्हें ज़हनी टॉर्चर नहीं दे सकती हूँ। क्या हुआ उसकी ज़हनी हालत को? बिल्कुल ठीक है वो, दानियाल के पास जा सकती है, उसे कन्विंस कर सकती है, रो पीट के उसको राजी कर सकती है। ऐसा होता है ज़हनी मरीज। घर के सारे इंतजाम हो रहे हैं, सारे काम खुद से कर रही हो, कुछ भी नहीं, उसे पागल बना रही है। अंकल आप तो ऐसा ना कहें, वो बीमार हैं, मैं उन्हें मेडिसिन देकर आई हूँ। अच्छा, इस तरह तो बीमारी और बेहोशी की हालत में है। उसको तो ये भी याद है कि ज़रियाब उसके पाँव के पास बैठा था, उससे माफिया मांग रहा था। उस वक्त भी तो वो बेहोश थी। अंकल आप मॉम पर शक कर रहे हैं? मैं चाहता हूं तुम भी कोई कदम उठाओ हानिया के फैसले के खिलाफ। नहीं अंकल, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है, मैं मॉम को और सदमा नहीं दे सकती हूँ। ये कैसी सादतमंद बेटी है, और हानिया तुम कैसी माँ हो। सरियाम, सरियाम आंखें खोलो, सरियाम, सरियाम देखो मैं आई हूँ। नूरे, सरियाम, सरियाम, सरियाम आंखें खोलो, सरियाम, सरियाम। इस चोर से आपका क्या ताल्लुक? जरियाब चोर नहीं है, चुप कर जाएं आप लोग। खाला जान, सुकून की दवा देके सुला दिया है उसे, लेकिन ना सिर्फ होगा क्या? मतलब है कि ये तो बड़ा भयानक वाकया होगा। अब बस वही होगा जो एक दौलतमंद केस के साथ होता है। ना कोई FIR, ना कोई मुकदमा, ऐसी केस खत्म हो जाएगा। इतना बड़ा जुर्म कैसे छुपेगा?
गार्ड ने लाइल्मी में जरियाब को पकड़ा। अब चूंकि घर में शादी थी तो हानिया की हिदायत पर उसको पिछले वाले स्टोर में बंद करके रखा हुआ था। और वो गांड बेचारे रोमी रिहा हो गया। बहुत जुल्म किया है हानिया ने। बस समझ लीजिए ये जुल्म का आखिरी वार था। जरियाब को अपनी गलती की इतनी बड़ी सजा मिली है। मोहब्बत करना जुर्म ही हो गया है। मोहब्बत तो जुर्म ही मिल जाती है खाला जान। नाकर्दा गुनाहों की सजा तो काटनी ही पड़ती है, लेकिन मुझे किसी से गिला नहीं है खाला जान। और वो जरियाब वो कैसा है? पता नहीं, अभी जाऊंगा उसको देखने। लेकिन आप प्लीज हानिया का ख्याल रखिएगा, बहुत जिद्दी है वो, उसको आराम की सख्त जरूरत है। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम दानियाल, मैं नूरे बात कर रही हूँ। दानियाल, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। जी, मैं केयर हॉस्पिटल में हूँ, आप आ सकते हैं? जी, थैंक यू सो मच। आपके पेशेंट को होश आ गया है, हमने उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया है। आप चाहे तो उनसे मिल सकते हैं। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। नूरे, तुम रो क्यों रही हो? यार, तुमने मेरी मोहब्बत की बहुत बड़ी कुर्बानी अदा की है। नूरे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर वैसे भी अभी जान देना तो बाकी है। यार, नूरे, तुम्हें याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? एक दिन मोहब्बत में मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। वो अलग बात है कि मैम हानिया ने मुझे बहुत बड़ी सजा दी, जो शायद मैं डिजर्व नहीं करता था। जरियाब, अब तुम्हें किसी से भी माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ तुम्हारे साथ। हमारा तो निकाह। कोई दानियाल साहब आपसे मिलने आए। दानियाल, दानियाल नहीं हो? अम्मी, कहाँ जा रही हैं आप? जहां से आई थी वहीं जा रही हूँ। क्या मतलब अम्मी? ये तो सराय खाना था जिसे मैं अपना घर समझ बैठी थी। अम्मी, लेकिन अब यही आपका घर है। ये तुम्हारा घर है। मेरा घर तो वो था जो तुम्हारे अब्बा मुझे वहां पे आके लेके आए थे। जिंदगी के अच्छे बुरे दिन कटते रहे, गुर्बत थी, हसरत थी, लेकिन उसके साथ साथ जिंदगी भी थी जो अपनों के साथ जी जा सकती थी। पैसे और दौलत की लालच में मैंने ये भी सोचना छोड़ दिया था कि किसी के जज्बात क्या होते हैं, जज्बा क्या होता है। मैंने सब कुछ अपनी अन्ना की भेंट पे चढ़ा दिया, तुम्हें भी। और तुम एक अच्छी औलाद की तरह मेरी बातें मानती चली गई। हानिया, मैं शर्मिंदा हूं तुमसे, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप? शायद ये सब कुछ हमारे नसीब में लिखा था। बेटा, अपने अच्छे बुरे फैसले तो नसीब के हम खुद बनाते। ना मैं तुम्हें नासिर से जुदा करती, ना तुम आज यहाँ खड़ी होती। अजीब दो राहे पे आके खड़ा कर दिया है तुम। जाने दे अम्मी, अब इन बातों में क्या रखा है। बेटा, मेरी बात मान लो। जो गलतियां मैं कर चुकी हूं, मैं नहीं चाहती कि तुम भी वही दोहराओ।
अपनी जिंदगी को अना की भेंट मत चढ़ाओ। क्या तुम जानती हो कि अपनी जिद की वजह से तुम 4 जिंदगियों को दांव पे लगा रही हो? मम्मी आप जानती तो हैं ये सब क्यों हो रहा है। ये सब कुछ तुम्हारी जिद की वजह से हो रहा है बेटा। इस जिद और अना को छोड़ दो, एक तरफ कर दो। नूरे और ज़रिया की शादी कर दो। और नासिर, वो हमेशा तुम्हारा मुंतजिर रहा है, उसे अपना लो बेटा। उसे इंतजार की सूली पे से उतार दो। खुश रहने का हक उसे भी है और तुम्हें भी। हाँ सर, हाँ सर, नूरे कहाँ है? बुलाओ नूरे को, मुझे उसे दुल्हन बनाना है आज। कहाँ है नूरे? बंद करो ये ढोंग। तुम्हारी जैसी माओ की बेटियां दुल्हन नहीं बना करती। हाँ सर, क्या कह रहे हो? बताओ नूरे कहाँ है? लेट हो रहा है। नूरे आज तुम्हारी कैद से आजाद हो चुकी है, छोड़ गई है घर, चली गई है तुमको छोड़ के। क्या क्या मतलब तुम्हारा? चली गई है? कहाँ चली गई है? बुलाओ उसे। नासिर, क्या कह रहे हो? बताओ ना, कहाँ है नूरे? नूरे, मैं खुद ढूंढूंगी उसे। नूरे, चलो तुम दोनों को मैं ड्रॉप कर देता हूँ। ज़रिया तुम्हारी तरफ ही कर देता हूँ। दानियाल, मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। आपने मुझे इतने सब्र से सुना, हम दोनों का इतना साथ दिया। लेकिन सरियाब को मैं खुद घर ड्रॉप करूंगी, उसके घर। नहीं नूरे, तुम्हें साथ घर नहीं चलोगी, मैं तुम्हारे साथ घर जाऊँगा। तुमने कभी अपनी मॉम को शर्मिंदा नहीं किया, ना मैं आज करने दूंगा। इसीलिए मैं तुम्हें खुद तुम्हारे घर पहले लेकर जाऊँगा। नहीं ज़रियाब, अब मैं तुम्हें किसी खतरे में नहीं डाल सकती। मैं तुम्हें घर लेके जाऊंगी, तुम्हारे घर, और मैं उस घर नहीं जाऊंगी। दानियाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम दोनों की दुआएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। और मैं हमेशा आप दोनों के लिए दुआ करूंगी कि आप दोनों की मोहब्बत को किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। थैंक यू दोस्त। नूरे, ज़रा आपका बहुत ख्याल रखना, ये तुम्हारे लिए बेहतरीन जीवन साथी साबित होगा। जाहिर है। लाफिज। ज़रियाब, चलें? लेकिन तुम्हारे घर। नासिर, तुमने हमेशा मुझ पर रहम किया है, हमेशा एहसान किया है। प्लीज़ एक एहसान और कर दो, नूरे को बुला दो, वो सिर्फ तुम्हारे बुलाने पर ही आएगी। नूरे को अगर वापस आना होता तो वो तुम्हारे चुंगल से आजाद होकर ज़रिया के साथ नहीं जाती। खुदा के लिए उसको जीने दो। नासिर, मैं ज़ीरा को और नाराज़ नहीं कर सकती। मैं उससे किया वादा पूरा करना चाहती हूँ। मैं वो सब जो मैंने गलत किया है उसे सही करना चाहती हूँ। नूरे, तुम? मॉम, नूरे, तुम यहाँ क्यों आ गई? नूरे, क्या तुमने ज़रियाब से? नहीं मैम, नूरे और मैं आपकी दुआओं के साथ एक दूसरे को कबूल करना चाहते हैं। प्लीज मुझे माफ कर दो। हाँ बेटा, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है।
तुम मेरी बेटी को वापस ले आए, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मॉम, मेरी जान, मेरी प्यारी बेटी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मगर मॉम, हम दोनों की एक शर्त है। नजरिया आप। यस मैम। जानती हूँ नूरे तुम्हारी क्या शर्त है। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, क्योंकि यही मेरी खुश नसीबी होगी। क्यों नासिर?